हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कूलाम का नियम, ठीक है। उस पर एक सवाल हमने किया था, मैंने कहा था कि मैं आपको अगली क्लास में उसका जवाब बताऊंगा और आशा कर रहा हूं कि आपने उसको सॉल्व कर लिया होगा। तो पहले हम वो सवाल देखते हैं, उसके बाद आगे की चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। सवाल क्या था? एक त्रिभुज था जिसके तीनों कोनों पर हमने क्यू क्यू और क्यू चार्ज रख दिया था, ठीक है। क्यू क्यू और क्यू चार्ज रख दिया था और ये इसकी जो लंबाई थी ये थी एल। इसकी लंबाई कितनी थी? एल। एल लंबाई, एल दूरी पर क्यू क्यू चार्ज रखे हैं और त्रिभुज में ये मतलब बराबर बराबर भुजाओं का त्रिभुज है। ये भी एल है और ये भी एल है, ठीक है। आपको ये बताना था कि इनमें से किसी भी एक आवेश पर कितना बल होगा, कुल बल कितना होगा। तो कौन सा आवेश ले लें हम? ये वाला ले लें या ये वाला लें? जो लेना चाहता है आप ले लो उसको, जिसको भी आपने लिया है आप उसके ऊपर कुल बल निकाल सकते हो, ठीक है। चलो चलो ये ले लेते हैं हम, ये वाला ले लेते हैं। अगर ये Q है यहां पर और ये भी Q है और ये भी Q है, ये दोनों ही एक ही तरह के चार्ज हैं, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हैं। अगर मान ले दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही धनात्मक हैं, तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, हाँ कि ना, और ये वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको इस तरफ बनाते हैं। ये देखो, ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। इस फोर्स को हम मान लेते हैं F1 और इस फोर्स को हम मान लेते हैं F2, ठीक है। क्यू क्यू चार्ज। F1 और F2 की वैल्यू आपको बतानी है कि F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी। आप निकाल पाए कि F1 F2 की वैल्यू? F1 की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर? अगर ये दूरी L है और चार्ज क्यू क्यू है तो F1 कितना आएगा? F1 आएगा आपका K Q1 Q2 बटे L स्क्वायर, ठीक है। Q क्या है? Q1 क्या है? Q के बराबर है। Q2 क्या है? वो भी Q के बराबर है। तो हमारे पास F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर, हाँ क्या ना। अच्छा, F2 की वैल्यू देखो तो ये भी Q है, यहां पर भी Q है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? F2 की वैल्यू कितनी आएगी? K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। देख सकते हो आपके दोनों की जो वैल्यू आई है, दोनों का जो जवाब आया हमारे पास, दोनों ही फोर्स बराबर आ रहे हैं, दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन दोनों की दिशा जो है वो अलग अलग है, ठीक है। और हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि अगर मेरे पास दो बल आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी एक आवेश पर मुझे कुल बल निकालना है, तो मेरे पास जितने भी बल आ रहे हैं उनका मुझे क्या कर देना है? सदिश योग। क्या कर देना है? सदिश योग। तो इन दोनों का सदिश योग करने के लिए मुझे इनके बीच का कोण पता होना चाहिए। इनके बीच का कोण क्या होगा? क्योंकि ये एक त्रिभुज है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो इनके बीच का मुझे एंगल कितना मिल गया? 60 डिग्री। अब ये दोनों बराबर भी हैं, ये दोनों ही F के बराबर हैं, हम मान लेते हैं ये F के बराबर आ गया और ये भी F के बराबर आ गया, ठीक है। तो इनका जो योग आएगा वो इस लाइन के अनुदिश होगा, इस रेखा पर होगा, यानी कि 30 डिग्री के एंगल पे होगा, ठीक है। और कितना होगा? अगर मैं इसको F को लिख देता हूं इधर F cos 30 और इधर लिख देता हूं F sin 30 डिग्री, ठीक है। इधर से भी क्या आएगा? F cos 30 डिग्री, तो ये 2F cos 30 डिग्री हो जाएगा। और इधर क्या आएगा? F sin 30 डिग्री। तो ये F sin 30 डिग्री और F sin 30 डिग्री तो आपस में एक दूसरे को काट दिया, बचा क्या बस हमारे पास? 2F cos 30 डिग्री। तो क्या बचेगा? 2F cos 30 डिग्री। तो 2 इंटू F की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, और 30 डिग्री cos 30 डिग्री क्या होगा? √3/2। ये आ गया √3 K Q स्क्वायर बाय L। ये आपका जवाब आना चाहिए। अगर ऐसा ये जवाब आपका आ रहा है तो वो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक करो और अपनी कॉपी में इसको क्वेश्चन को लिखो, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं और सवाल करते हैं इस पे। हम और तरह के सवाल देखते हैं क्या क्या हो सकता है और किस प्रकार के सवाल हमारे पास बन सकते हैं इसमें। चलो मान लो आपके पास दो आवेश हैं, ठीक है। एक है -Q और दूसरा है +2Q, ठीक है। एक है -Q और दूसरा है +2Q। इन दोनों को हमने इस रेखा के अनुदिश रखा है, ठीक है, इस रेखा पे रखा है, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं हम कुछ, क्या है? R। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R, ठीक है।
इनके बीच में कुछ बल होगा, यही तो पढ़ता है ना गुलाम का नियम, यही तो बता रहा है कि दोनों के बीच में बल होगा। तो इनके बीच में जो बल होगा पहले तो आपको वो निकालना है, वो बल कितना होगा। ठीक है, पहले तो आपने बल निकाल लिया और उसको बोला कितना, F1। क्या है, F1। तो पहले तो आपको F1 पता करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इन दोनों चार्ज को उठाया, इन दोनों आवेश को उठाया और एक दूसरे संपर्क में लाए और वापस r दूरी पर रख दिया। क्या किया हमने, इन दोनों चार्ज को उठाया, वापस लेकर आए, इनको लेकर आए, हम इनको संपर्क में लाए और इनको फिर अलग अलग r दूरी पर रख दिया। एक चीज में यह दी हुई है कि ये एक समान है, एक समान गोलाकार मान लेते हैं हम कि एक समान गोलाकार रूप में आवेश हैं हमारे पास। ठीक है, तो इनको संपर्क में लेकर आए और उनको हमने वापस दूर दूर फिर रख दिया, तो कुछ वापस फोर्स आएगा इसके ऊपर, उसकी वैल्यू मान लेते हैं हम कितनी है, F2। कितनी वैल्यू है, F2। आपको बताना है F1 कितना होगा और फिर F2 जो होगा, और फिर जो आएगा F2 आएगा वो कितना होगा। तो वीडियो को पॉज करो, सवाल को हल करो, फिर देखो किस तरह से मैं इसको कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, क्या क्या कर सकते हैं। चलो, F1 की वैल्यू क्या होगी, K इंटू -Q इंटू 2Q बटे r²। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा, -2K Q² बाय r²। हाँ क्या ना, अगर ऐसा है तो F2 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। F2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F2 निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जब समान गोले हैं, ये समान रूप, एक समान गोलाकार हमारे पास वस्तु है और उनको हमने संपर्क में लाया है, तो कुछ चार्ज का स्थानांतरण होगा। अगर उस चार्ज का स्थानांतरण हो रहा है तो कितना चार्ज स्थानांतरित हो रहा है, यह चीज हमें देखनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये समान है, एक समान है, इनकी त्रिज्या बराबर है, ये बोल देते हैं हम कि गोलाकार तो बोल ही दिया हमने, ये एक समान है, तो इनके ऊपर जो अंतिम चार्ज आएगा वो बराबर बराबर आएगा। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि अगर एक समान गोलाकार वस्तुएं हैं हमारे पास तो उनके ऊपर जो चार्ज आएगा अंतिम में, वो चार्ज बराबर होगा। ठीक है, और किसके बराबर होगा, कैसे बराबर आएगा, कैसे आएगा, तो वो क्या होगा, जो अंतिम में इसके ऊपर चार्ज आएगा वो कुल चार्ज आधा आधा इनके ऊपर बट जाएगा। तो कुल चार्ज कितना हुआ, -Q प्लस 2Q, तो कितना हो गया Q। तो आधा चार्ज इस पर आ जाएगा और आधा चार्ज इस पर आ जाएगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इनके बीच में बल ज्ञात करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बल ज्ञात कर सकते हो, K इंटू Q/2 बटे r²। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, KQ² बाय 4r²। ठीक है, बोला जाए F2/F1 निकालो तो निकाल सकते हो क्या, F2/F1 निकालने को बोला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, KQ² बाय 4r² बटे 2KQ² बाय r²। इतने आया था ना, ये कट गया यहां से, हमारे पास सब कुछ कट गया, कितना आया, 1/8। कितना कम हो गया बल, 8 गुना कम हो गया हमारा बल इनको संपर्क में लाने के बाद फिर से उसी दूरी पर रखने में। ठीक है, इसमें काम की बात क्या थी, काम की बात ये थी संपर्क में लाने के बाद चार्ज का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और देखें क्या, और करें हम इसके अंदर क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते हैं हम इस पे। आपको एक काम करो, ऐसे बोला गया है कि आपके पास दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं आपके पास। ठीक है, बराबर बराबर आवेश हैं, वो जो बराबर आवेश हैं आपके पास उनको हमने 4 मीटर की दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा है, 4 मीटर की दूरी पर रखा है, और उनके बीच में जो बल है, उनके बीच में जो बल है वो कितना है, 3.6 न्यूटन। कितना न्यूटन है, 3.6 न्यूटन। दो चार्ज लिए आपको, 4 मीटर की दूरी पर रखा है, बराबर चार्ज है, और इनके बीच में जो बल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3.6 न्यूटन। ठीक है, आपको क्या बताना है, क्या बताना है, आपको जानते हो कि आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि Q कितना होगा, Q कितना होगा आपको ये बताना है। ठीक है, बता पाओगे क्या, चलो बताना, क्या 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 कर सकते हैं हम इसके अंदर, हम इसके अंदर कूलाम का नियम लगाएंगे, F बराबर KQ² बटे r²। ये Q² कैसे आया, Q इंटू Q। चलो वैल्यू रखते हैं, तो 3.6 इंटू r² यानी कि 4 का स्क्वायर बटे K, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये किसके बराबर आएगा, Q² के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका,
3.6 बाय 0.4 इंटू 16 ऊपर आएगा आपका 10 की पावर -9। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 ये बराबर क्यू स्क्वायर के बराबर आया। 4 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -10 ये क्यू स्क्वायर के बराबर आया। तो यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -5 यानी कि क्यू कितना आया 8 इंटू 10 की पावर -5 कूलम। ये आया हमारे पास क्यू। क्या आया हमारे पास क्यू। ठीक है। अब इसमें एक चीज और पूछी जा सकती है। क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर कि ये जो चार्ज है, ठीक है, अब मानो ऐसा हमने क्या किया था शुरू में, हमने हमारे पास दो वस्तुएं थी, ठीक है, दो, उनको हमने आपस में रगड़ा था और फिर 4 मीटर की दूरी पर अलग अलग रख दिया था। अगर ऐसा हमने किया था, रगड़ के 4 मीटर की दूरी पर हमने रख दिया था उसको, तो उनके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए होंगे। तो आपसे पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए होंगे, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए होंगे। तो हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास Q बराबर NE, Q बराबर NE। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम इसमें हम क्या लिखेंगे 8 इंटू 10 की पावर -5 बराबर N इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है। यहां से N कितना आ जाएगा मेरे पास 8 इंटू 10 की पावर -5 बटे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 बार चला जाएगा और इधर कितना बचेगा 10 की पावर 14। तो इतने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ होगा तब जाकर इतना चार्ज आया होगा उस वस्तु पर। ठीक है। समझ में आई ये चीज। अच्छा सवाल था क्या। चलो आसान था लेकिन थोड़ा ठीक ठाक सवाल था। और देखते हैं हम और सवाल देखते हैं। आओ चलो भाई चलो और सवाल देखते हैं। अध्यारोपण हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अध्यारोपण पे भी सवाल देखते हैं। वैसे हम कर ही रहे हैं अध्यारोपण पे सवाल, और भी देख लेते हैं, और सवाल देख लेते हैं हम। आइए भाई आइए। मान लीजिए ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। ठीक है। यहां पे आपका चार्ज रखा है 1 कूलम का केंद्र इसके मूल बिंदु पर। ठीक है। इसके मूल बिंदु पर क्या रखा है हमने 1 कूलम का चार्ज रखा है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमने इससे 1 मीटर दूरी, 2 मीटर दूरी, 3 मीटर दूरी और 4 मीटर दूरी, ठीक है, ऐसे चलते गए आगे चलते गए और हमने n मीटर दूरी तक कुछ चार्ज रखे हैं। वो क्या क्या है, यहां पे हमने रखा है 4 कूलम, यहां पे हमने रखा है 9 कूलम, यहां पे हमने रखा है 16 कूलम और अंत तक चलते चलते हम जो भी चार्ज बनेगा यहां पर हम वो रख देंगे। तो ये कितनी दूरी हुई 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ऐसे n मीटर तक हमने रखा है। ठीक है। आपको बताना है कि इन सभी चार्ज की वजह से, इन सभी आवेशों की वजह से जो मूल बिंदु पर 1 कूलम का चार्ज रखा है, मूल बिंदु पर जो 1 कूलम का चार्ज रखा है उसके ऊपर कितना बल आएगा, कुल बल कितना होगा उसके ऊपर ये आपको बताना है। ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया सवाल, कोशिश करो, पॉज करो वीडियो को और इसको करने की कोशिश करो, पहले जल्दी से कोशिश करो इसको करने की। ठीक है। चलो ट्राई कर लिया ना। आओ अब देखने वाली बात क्या है इसके अंदर कि 4 कूलम का चार्ज जो है वो इस कूलम इस चार्ज को इधर की तरफ धकेलेगा, उधर की तरफ बल लगाएगा, -x की तरफ बल लगाएगा। ठीक है। बात करें 2 कूलम की तो ये भी इसको इधर की तरफ ही बल लगाएगा, 3 कूलम भी इसको इधर की तरफ ही बल लगाएगा। हाँ के ना। तो सारे फोर्स जो हैं, जो सारे आवेश जो हैं वो एक ही तरफ बल लगा रहे हैं, एक ही तरफ बल लगा रहे हैं। तो हमें हर एक की वजह से निकाल लेते हैं, उन सबको जोड़ देते हैं। हाँ क्या ना, कर सकते हैं ना हम, क्योंकि ये एक ही रेखा की तरफ अनुदिश है। ठीक है। एक ही रेखा के ऊपर अनुदिश है तो हम उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। हमने सदिश में आपने चीज पढ़ी होगी ना कि सेम डायरेक्शन में है, एक समान दिशा में है, तो आप उसको जोड़ दो सीधे सीधे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करो, निकाल लो और जोड़ दो। अब इसको मान लेते हैं हम, इसकी वजह से जो बल आएगा वो F1 होगा। क्या होगा, F1 होगा। F1 है तो कितना होगा 1 K इंटू 4 इंटू, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, यहां पर 1 कूलम का चार्ज है, यहां पे 4 कूलम है, यहां पे 9 कूलम है और यहां पे 16 कूलम है। ठीक है। ऐसे हमने रखे हुए हैं। चलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो 1 इंटू 1 बटे 1 का स्क्वायर, हाँ क्या ना। F2 कितना होगा K इंटू 1 इंटू 4 इंटू बटे 2 का स्क्वायर, और F3 कितना होगा K इंटू 1 इंटू 9 इंटू
बटे 3 का स्क्वायर। ऐसे हमारे पास n कितना आएगा, Fn क्या आ जाएगा, k इंटू 1 इंटू यहां पे कितना होगा n स्क्वायर कूलम, कितना आएगा n स्क्वायर। आप देख सकते हो ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, n तक कितना आएगा हमारे पास, n का स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे और दूरी कितनी आएगी, n मीटर हो जाएगी, तो वो भी कितना होगा, n स्क्वायर। ठीक है, देखो ये कट गए सब, ये से कट गया, ये से कट गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा जो कुल बल है वो कितना है, F नेट बोले हम उसको, या F कुल बल बोले हम उसको, तो कितना होगा K प्लस के प्लस के प्लस के, कहां तक, नंबर ऑफ टर्म्स n, कितने बार, n बार, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, n के, क्या आ जाएगा, n के। ठीक है, चीज समझ में आई, बढ़िया क्वेश्चन। चलो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखें, क्या एक क्वेश्चन और देखें ऐसा। चलो देखो 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 क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, क्या कर सकते हैं, ये सवाल सॉल्व कर पाए ना आप, अगर ये सॉल्व कर पाए तो अगला भी करो, अगला भी करो, हो जाएगा, और नहीं कर पाए तो अगले में पूरी कोशिश लगा, पूरी कोशिश करो अगला करने में। ये देखो, ये हमारा y अक्ष और ये हमारा x, ठीक है, यहां पर वही हमारे पास चार्ज कितना रखा है, 1 कूलम का चार्ज रख दो यहां पर, आपने क्या रखा है, 1 कूलम का चार्ज रख दिया यहां पर। ठीक है, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, और ये अंत तक n तक, n मीटर तक। ठीक है, n मीटर तक, हाँ क्या ना, समझ में आई चीज। अच्छा, 1 कूलम यहां पे हमने रखा है चार्ज 1 कूलम का, 2 पे हमने रखा है 8 कूलम का, यहां 27 कूलम का चार्ज रखा है, और ऐसे n तक हमने कितना रखा है, n क्यूब कूलम का चार्ज हमने रखा है। बिल्कुल वैसे सवाल है, पर थोड़ा सा उसको बदला है हमने। आपको बताना है कि 1 कूलम पे जो बल होगा वो कुल बल कितना आएगा। जल्दी से करो इसको, जल्दी से करो, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए इसके अंदर, कटाक से इसका आंसर आ जाना चाहिए 1 मिनट में। ठीक है, चलो देखो अब कैसे कर सकते हैं। तो 1 कूलम की वजह से बल आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, F1। क्या आएगा, K इंटू 1 बटे 1 का स्क्वायर। F2 कितना आएगा, K इंटू 8 इंटू 1 बटे 2 का स्क्वायर। और F3 कितना आएगा, K इंटू 8 की जगह पे क्या आएगा, 27, 1 इंटू 1 बटे 3 का स्क्वायर। और Fn कितना आ जाएगा इसी तरह, K इंटू n क्यूब इंटू 1 इंटू बटे n का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, कुल बल कितना आ गया मेरे पास, F1 प्लस F2 प्लस F3, कहां तक, Fn तक, हाँ क्या ना। अगर ऐसा है तो F1 कितना आएगा, K, F2 कितना आएगा, K इंटू, ये कट जाएगा, यहां पे सिर्फ 2 बचेगा, है ना, 2K, इधर क्या बचेगा, 3K प्लस 4K, ऐसे क्या बचेगा, NK तक, कहां तक बचेगा हमारे पास, NK तक। ठीक है, इसको जोड़ सकते हैं क्या हम इसको, तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, F नेट बराबर K कॉमन ले लो बाहर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कहां तक, N तक, आगे ना। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, F नेट जो होगा वो कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1/2 इंटू के। ठीक है, n तक अगर हमें नंबरों को जोड़ना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, उसका सूत्र क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, k बाहर चल ही रहा था साथ में, तो हमने k को उसके साथ गुणा कर दिया। ठीक है, समझ में आया सवाल, समझ में आया क्या, चलो आगे देखते हैं। चलो भाई, आपको क्या दिया है, एक वर्ग है जिसके चारों कोनों पर कुछ चार्ज रखे हैं। ठीक है, किस प्रकार से रखे हैं मैं बताता हूं, एक सेकंड। एक स्क्वायर है, इसके चारों कोनों पर कुछ हमने चार्ज रखे हैं। ये रखा है Q, यहां भी है Q, इधर है बड़ा Q और इधर है बड़ा Q। ठीक है,
कैसे कैसे रखे हैं, इस पर Q, इस पर Q, इस पर बड़ा Q, इस पर बड़ा Q, इनके बीच की जो दूरी है, मतलब स्क्वायर की जो लंबाई है, इसकी लंबाई है L। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि इस Q और इस Q के बीच में, छोटा Q और बड़े Q के बीच में क्या संबंध होना चाहिए। छोटा Q और बड़े Q के बीच में क्या संबंध होना चाहिए कि इस वाले Q पर जो कुल बल लगे वो शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। इस वाले Q पर जो कुल बल लगे वो कितना हो, वो क्या हो, शून्य हो। ठीक है, क्या निकालना है आपको, Q और Q के बीच में संबंध। ठीक है, Q और Q के बीच में संबंध क्या होगा ये आपको पता करना है। चलो करो, कोशिश करो उसको करने की, करो। अच्छा आओ देखो, अगर कर लिया है तो देखो, फिर देखो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। आप देखो ये और ये तो समान प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, इनकी और इसकी प्रवृत्ति समान है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, ये तो हमें पता है। तो इनके बीच में तो हमेशा ही प्रतिकर्षण बल लगेगा, इनके बीच में तो हमेशा ही प्रतिकर्षण बल आएगा, हाँ के ना। तो इनके बीच में अगर प्रतिकर्षण बल आ रहा है तो इसके ऊपर जो फोर्स है, इसके ऊपर जो बल है, उसको शून्य करने के लिए ये और ये इनके बीच में आकर्षण बल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आकर्षण बल होना चाहिए, इनके बीच में आकर्षण बल होना चाहिए। ठीक है, मतलब Q और Q जो है वो विपरीत प्रवृत्ति के होने चाहिए। क्या ये बात हमें समझ में आई है? अगर ये बात हमें समझ में आई है तो इसको अगर हम मान लेते हैं F, तो ये भी F होगा क्योंकि ये भी Q है, ये भी Q है, दूरी L है, ये भी Q है, ये भी Q है, दूरी L है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम, तो इसको मान लेते हैं F डैश। क्या मान लिया हमने? इसको F डैश। ठीक है, अगर ऐसा है तो F डैश कितना होगा? F डैश के लिए मुझे ये वाली दूरी चाहिए होगी, ये दूरी होगी √2L। कितनी होगी? √2L। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं बोलूंगा F डैश जो होगा वो KQ² बटे √2L का स्क्वायर आएगा, यानी कि KQ² बटे 2L² आएगा। हाँ के ना? अच्छा, अब बात करते हैं हम F की। F क्या होगा? KQ² बाय L²। ठीक है, यहां भी F, यहां भी F, ये भी F और ये भी F, इनके बीच में कोण 90 डिग्री का, ये आपस में लंबवत हैं। ठीक है, अगर ये लंबवत हैं तो इनका जो योग आएगा, इनका जो परिणाम आएगा वो इस दिशा में आएगा और वो आएगा √2F के बराबर। हाँ के ना? ये सदिश में आपने सीखा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक बार सदिश पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है कि मैंने इसको कैसे कर दिया, √2F कहां से आया, तो आप पहले जाइए सदिश पढ़िए। ठीक है, और उसको स्ट्रॉन्ग करिए क्योंकि बार बार हमारे काम आएगा यहां पर सदिश। ठीक है, अगर आपको सदिश में परेशानी है तो पहले एक बार उसको पढ़ लो ना, थोड़ी देर लगनी, बहुत बड़ा टॉपिक तो है नहीं। ठीक है, आपको 2 दिन में खत्म कर दोगे आप उसको। पहले सदिश पढ़ लो, फिर आप देख पाओगे अच्छा ये √2F ऐसे आया था। अब अगर इसको 0 होना है तो ये √2F और ये F डैश, ये √2F और ये F डैश, ये बराबर होने चाहिए। तो इनको बराबर कर देते हैं हम। इनको बराबर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? √2F बराबर F डैश। √2F कितना होगा? √2 KQ² बटे L² बराबर F डैश कितना? KQ² बटे 2L²। कुछ कटता पिटता दिख रहा है क्या? ये L² चला गया, 2 नहीं कटेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? देखो ले आओ, 2√2Q बराबर, कहीं मैंने गड़बड़ की है कुछ, इधर जो F आएगा हमारे पास, ये KQ बड़ा Q होगा, इधर जो आएगा ये बड़ा Q होगा। तो 2√2 बड़ा Q बराबर छोटा Q। आया कि नहीं आया? ठीक है, एक Q से एक Q यहां कट जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? ये वाला सवाल कर पाए क्या? कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आओ और आगे चीजें देखते हैं, नई चीजें और सीखते हैं। सवाल हमने कर लिए खूब सारे, और भी आपका सवाल मिलते रहेंगे होमवर्क में, डीपीपी में या शीट में, सब में आपको सवाल मिलते रहेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, साथ साथ चलते रहिए। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक होता जा रहा है वैसे वैसे सवाल करते जाइए, जैसे जैसे लेक्चर देखते जा रहे हो साथ साथ सवाल लगाते जाइए। ठीक है, हम और आगे की थोड़ी चीजें सीखते हैं। चलो बात करते हैं साम्य अवस्था की।
ठीक है, अभी हम आवेश की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम स्थिर वैद्युत की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ साम्य अवस्था की बात कर रहे हैं। साम्य अवस्था का मतलब होता क्या है, साम्य अवस्था क्या होती है, साम्य अवस्था क्या है, क्या समझते हैं हम साम्य अवस्था से। चलो ऐसा सोचो कि आप हो और मैंने आपको बोला है कि आप यहां बैठ जाओ जाके, ठीक है, फिर मैंने आपको बोला है कि आप इस नुकीली चोटी पर बैठ जाओ जाकर, ठीक है, और मैंने आपको बोला है कि आप इस सड़क पे बैठ जाओ जाके, है ना, मैंने आपको ऐसा बोला है, तीन चीजें करने को मैं आपको बोली हैं। तो आप मुझे बताओ कि आप सबसे ज्यादा निश्चिंत होकर कहां बैठोगे, सबसे ज्यादा निश्चिंत कहां रहोगे, यहां पर। आपको पता है कि आप कहीं नहीं जा सकते, यहां पे आप बिल्कुल आराम से हो। आपको पता है कि आप यहां से अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी आपको धक्का लगता है तो आपको गिरने का डर है, ठीक है, और यहां पर भी आप कहोगे कि आपको धक्का लगता है तो आप आगे तो जाओगे, लेकिन फिर वापस उसी जगह पर, दूसरी जगह पर आप बैठ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहां पर आपको कोई खतरा नहीं है, यहां पर बिल्कुल धक्का मिलते ही आपको खतरा है, जैसे कि यहां पे मान लो कि आपको धक्का भी दिया तो आप वापस ऐसे करके आ जाओगे, ठीक है। आप इसकी जगह आप मान सकते हो कि एक गेंद है, क्या मान सकते हो कि एक गेंद है, इस गेंद को आपने धक्का दिया तो ये करके वापस अपनी जगह आ जाएगी, ठीक है। इसको आपने धक्का दिया, यहां पर अगर गेंद रखी होती है आपकी जगह पर तो क्या होता, आपने जैसे ही इसको धक्का दिया होता ये ट्र करके नीचे आ जाती, ठीक है। और यहां पर अगर आपके पास बॉल होती तो आपने उसको धक्का दिया होता तो वो थोड़ी सी दूर जाके कहीं यहां पर रुक जाती। हाँ के ना, हाँ के ना। तो इन तीनों ही परिस्थितियों में क्या फर्क है, क्या अलग चीज है इन तीनों ही परिस्थितियों में। अगर हम इसको स्थितिज ऊर्जा के तौर पर देखें, किस पे देखें, स्थितिज ऊर्जा के तौर पर देखें, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है यहां पे वो सबसे कम है, क्या है, सबसे कम है। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा में है, ठीक है। और यहां पे देखते हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो नियत है, क्या है, नियत है, ये बदल ही नहीं रही है। ज्यादा हम कब कहेंगे, जब किसी चीज से ज्यादा हो, तो आप इसको जैसे ही जरा सा भी हल्का सा भी आप इसको चलाओगे तो ये इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा, ठीक है। यहां पे इसको इधर चलाते हो तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, इसकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। लेकिन सबसे कम वाली पोजीशन कौन सी है, जिसपे अभी है ये, सबसे ज्यादा वाली स्थिति कौन सी, जिसपे अभी है ये, नियत, सब जगह पर समान आपके पास स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा के अनुसार हम बता सकते हैं कि अगर कोई वस्तु साम्य अवस्था में है तो वो कौन सी साम्य अवस्था में है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्थायी साम्य अवस्था, क्या बोलते हैं, स्थायी साम्य अवस्था। इसको बोलते हैं अस्थायी साम्य अवस्था। आप देख सकते हो अस्थायी है, थोड़ा सा भी उसके ऊपर बल लगा इधर उधर से, कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर आपने टिक कर दिया उसको तो वो गिर जाना है, तो अस्थायी साम्य अवस्था। और इसको हम कहते हैं बेचारी उदासीन साम्य अवस्था, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आप कौन सी स्थिति में रहना पसंद करोगे, बहुत ज्यादा एनर्जी वाली स्थिति में रहना पसंद करोगे या बहुत कम ऊर्जा वाली एनर्जी स्थिति में रहना पसंद करोगे। आप आराम से बैठना पसंद करोगे ना, कम एनर्जी, आराम से चिल कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली परिस्थिति कौन सी है, ये वो परिस्थिति जिसके अंदर ऊर्जा सबसे कम है, ऊर्जा सबसे, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब कम से कम ऊर्जा पे रहना चाहती है, ठीक है। हम आराम ही करना चाहते हैं ना, हम कौन चाहते हैं पहाड़ पे चढ़ना रोज, है ना। चलो, तो ये वाली जो होगी वो स्थायी होगी, ये वाली होगी जो अस्थायी होगी, और ये होगी ये उदासीन साम्य अवस्था होगी। तो इसकी बात हम स्थिर वैद्युतिकी में क्यों कर रहे हैं, हम क्यों बात कर रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी में साम्य अवस्था की, वो चीज देखते हैं। आवेशित कणों की साम्य अवस्था हम इसके अंदर देखने वाले हैं, इसलिए हमने साम्य अवस्था की बात यहां पर की है, ठीक है। हम एक ऐसा निकाय देखेंगे जो कि साम्य अवस्था में होगा या नहीं होगा या कैसा होगा, हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आप टॉपिक में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आवेशित कणों की साम्य अवस्था, आवेशित कणों की साम्य अवस्था लिख लो। .
आवेशित कणों की साम्य अवस्था। अच्छा, तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम इस चीज को। सबसे पहले मान लो आपके पास दो आवेश हैं, दो ही आवेश से हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये आवेश है Q और ये दूसरा आवेश भी है Q। ये दूसरा आवेश भी क्या है? Q, जो कि इस रेखा के अनुदिश रखे। ठीक है, और इनको हमने रोक लिया, हमने इसको कील ठोक दिया। यहाँ पे ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, ये स्थिर है, ये चल नहीं सकते हैं। ठीक है, इनको हमने ठोक के यहां रोक दिया। अब इनको ठोक के हमने यहां रोक दिया, तो उसके बाद हमसे पूछा गया है कि मान लो एक और तीसरा मेरे पास चार्ज है, बड़ा Q। कौन सा Q? बड़ा Q। इस बड़े Q को मैं कहां रखूं? इस बड़े Q को मैं कहां रखूं कि उसके ऊपर बल कितना हो? उसके ऊपर बल हो शून्य। कितना बल हो? शून्य बल हो। ठीक है, मतलब वो कौन सी स्थिति में आए? वो साम्य अवस्था में आ जाए, बिल्कुल उसके ऊपर जो बल हो वो कितना हो? शून्य हो। आपको ये याद रखना है कि साम्य अवस्था के अंदर जो बल होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। तो हम बल की बात यहां पर करेंगे। तो इस Q को, इस बड़े Q को मैं कहां रखूं कि उसके ऊपर जो बल आए? इस Q को मैं कहां रखूं कि उसके ऊपर जो बल आए वो कितना हो? वो शून्य हो। चलो देखते हैं हम कहां कहां रख सकते हैं। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तीन जगह है मेरे पास जहां मैं इस Q को पटक सकता हूं। एक तो इधर की तरफ, एक बीच में, और एक इधर बायां, बीच में और दाईं तरफ। ठीक है, यहां इसको मैं रख सकता हूं। तो क्या क्या देख सकते हैं हम? चलो आओ एक एक करके देखें। ये Q हमारे पास आवेश है, ये Q आवेश है। चलो मान लेते हैं कि हमने इसको, हमारे पास जो बड़ा Q है उसको यहां रखा है। ठीक है, इस बड़े Q को जब मैं यहां रखूंगा तो ये वाला आवेश जो है, ये वाला आवेश जो है वो क्या इसके ऊपर इस तरफ बल लगाएगा? और मान लो मैं Q और Q समान प्रवृत्ति के हैं, तो Q पर बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा, हाँ कि ना? ये वाला Q भी किधर लगाएगा? इसके ऊपर इधर ही बल लगाएगा। तो दोनों ही बल एक तरफ जब लग रहे हैं तो जीरो तो कभी आ ही नहीं सकता। जब दोनों ही बल एक तरफ लग रहे हो तो जीरो लाने की संभावना तो खत्म ही हो गई हमारी। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो स्थिति है ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की। ये Q है हमारा, ये भी Q है हमारा। हम मान लेते हैं कि हमने यहां रख दिया है इसको, हमारे बड़े Q को। अब इसकी वजह से जो बल लगेगा, अगर समान प्रवृत्ति का हम मान लेते हैं इसको, तो इधर होगा। अगर आप असमान मानो तो भी आपका हो जाएगा। इसमें देखो अगर -Q होता तो दोनों बल इधर ही लगते, है ना? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी अगर हम देखते हैं तो इधर लग रहा है इस केस में। यहां इसकी बात करते हैं तो ये भी इसको प्रतिकर्षण बल देगा, उस तरफ देगा। ठीक है, दोनों ही इस तरफ लग रहे हैं बल। जब दोनों ही बल एक तरफ लग रहे हैं तो इस परिस्थिति में भी कभी भी जो कुल बल है उसका जो परिणाम है वो शून्य आ ही नहीं सकता। तो इसको भी हम भूल जाते हैं। तो हमारे पास कौन सी एक परिस्थिति बचती है? नंबर 2। ठीक है, 2 नंबर की स्थिति ऐसी हो सकती है जिसके अंदर शून्य बल आ सकता है। वो कैसे? देखते हैं। तो Q ले लो यहां पर, और दूसरा Q ले लो यहां पर, और बड़ा Q हमने रख दिया यहां, बड़ा Q रख दिया हमने यहां। अब ये देखो, ये इसको प्रतिकर्षण बल देगा इस तरफ प्रतिकर्षण बल आएगा इसका, और इसका प्रतिकर्षण बल आएगा कुछ इस तरफ, हाँ कि ना? दोनों का प्रतिकर्षण बल विपरीत दिशाओं में आया है, तो इसका जो कुल बल हो सकता है यहां पर शून्य हो सकता है। तो एक स्थिति हमें ऐसी मिली है जहां पर कुल बल शून्य आ सकता है, और यहां पर यह साम्य अवस्था में आ सकता है, यहां पर यह साम्य अवस्था में आ सकता है। अब आपसे पूछा यह जाएगा कि उसको कहां रखा जाए, उस Q चार्ज को, बड़े Q चार्ज को कहां रखा जाए कि वो साम्य अवस्था में हो। अगर मैं मान लेता हूं कि इनके बीच की दूरी L है, कितनी है इनके बीच की दूरी? L है, और इसको बोलता हूं कि ये x दूरी पर रखा गया है। कहां रखा गया है? x दूरी पर रखा गया है। तो ये वाली जो दूरी बचेगी ये कितनी होगी? L माइनस x, हाँ के ना? होगी कि नहीं होगी? अगर ये L माइनस x दूरी है तो क्या कर सकते हैं हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर जो कुल बल है वो शून्य है। इसके ऊपर कुल बल कितना है? k q q बटे x स्क्वायर, k q q बटे एक्स स्क्वायर प्लस, या विपरीत दिशा में है तो हम बोलते हैं माइनस कर ले लेते हैं इसको। इसका बल इधर आएगा k q q बटा l माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस k q q बटे l माइनस एक्स का स्क्वायर। किसके बराबर है ये किसके बराबर है? ये है शून्य के बराबर। ठीक है, अगर ये शून्य के बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं? k q q बटे एक्स स्क्वायर बराबर k q q बटे l माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या मिल जाएगा मुझे? मिल जाएगा मुझे l माइनस एक्स बराबर x, और
x मिल जाएगा L/2। कितना मिल जाएगा हमारे पास? x बराबर आ जाएगा L/2 के इस वाले केस में, इस जो हमने एग्जांपल लिया है उस वाले केस में। इसको आप ऐसा ही बोल सकते हो कि अरे यार दोनों तरफ से बराबर बराबर आवेश है तो दोनों से बराबर बल लगाएगा, तो हमें जो तीसरा चार्ज है उसको बिल्कुल बीच में रखना पड़ेगा, तभी जो हो सकता है बल हो सकता है वो शून्य हो सकता है, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में बल जो है वो शून्य नहीं हो सकता। तो उसको देख के बता सकते थे। लेकिन अगर अलग अलग आवेश हों, अलग अलग परिमाण के आवेश हों, तो उसमें हम क्या करना चाहें, उसमें उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं। आओ देखो, अपने आप करेंगे आप, जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं वैसे वैसे अपने आप करते जाइए, वीडियो पॉज करके कर लीजिए या फिर साथ साथ करते जाइए, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ये आपके पास Q चार्ज है और ये आपके पास 9Q चार्ज है। क्या है? 9Q। आपको बताना है कि इन दोनों के जो तीसरा चार्ज Q हमें रखना है, तो तीसरा चार्ज Q हमें रखना है, वो कहां रखूं, वो कहां पर रखूं कि मुझे जो मिले, जो मुझे जो तीसरा चार्ज उस जहां पे रखूं वहां पर मुझे उसके ऊपर बल 0 मिल जाए और वो साम्य अवस्था में हो। ठीक है, ये मुझे बताना है। तो कहां रखें? इधर रखूं क्या, इस तरफ रखूं क्या? अगर इस तरफ रखता हूं दोनों का बल एक ही तरफ आएगा तो कभी शून्य हो नहीं सकता। इधर रखता हूं तो भी दोनों का बल एक ही तरफ आएगा तो भी शून्य नहीं हो सकता। सिर्फ एक स्थिति बचती है जो कि बीच में है, दोनों के बीच में रखूंगा तभी इनका बल जो है वो शून्य आ सकता है, अन्यथा इनका बल शून्य आ ही नहीं सकता। अच्छा, इनका बल शून्य नहीं आ सकता तो हम देखते हैं बीच में कहां आ सकता है। हम मानते हैं कि Q से x दूरी पर वो परिस्थितियां मिल सकती है, तो यहां पर कितनी हो जाएगी? L-x। कितनी हो जाएगी? L-x। अगर ऐसा है तो यहां पर अगर हमने Q को रखा है तो इसके ऊपर इधर बल कितना आएगा, इसकी वजह से मान लें F1 और इसकी वजह से मान लेते हैं F2। ठीक है, तो F1 कितना होगा? F1 होगा K/Q/x²। ठीक है, और F2 कितना होगा? K/Q9Q/L-x²। अब ये दोनों बल बराबर होने चाहिए तभी साम्य अवस्था आ सकती है। तो KQQ/x² बराबर KQ/L-x²। क्या कुछ कुछ कट गया? क्या ये सब कट जाएगा? यहां से क्या बचेगा हमारे पास? L-x² बराबर 9x², यानी कि L-x बराबर 3x। कितना आ गया? x कितना आ गया मेरे पास? L/4। x की वैल्यू कितनी आ गई? L/4। L/4 दूरी पर आप रखोगे इसको, उस जगह पर साम्यावस्था आ सकती है, अन्यथा और किसी जगह पर साम्यावस्था नहीं आ सकती इस वाले केस में। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, अभी तो हमने क्या बोला था? हमने बोला कि ये जितने भी चार्ज है हमारे पास, जो भी हम आवेश ले रहे हैं, इनको हम स्थिर रख रहे हैं, बिल्कुल इनको हम बांध दे रहे हैं, बिल्कुल बाधित कर दिया हमने कि आप जाओगे नहीं कहीं पर, आप यहीं पे रुके रहोगे। अगर ये चार्ज अलग अलग प्रवृत्ति के हों तो क्या होगा? ठीक है, अभी तो इनका ये भी पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव था। ठीक है, अभी हमने क्या बोला है कि अब ये अलग अलग प्रवृत्ति के हैं तो क्या हो सकता है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। आओ देखो, बोर्ड अपने आप साफ हो जाना चाहिए, जैसे जैसे लिखते जाओ ना वैसे वैसे बोर्ड साफ होता जाना चाहिए अपने आप। बहुत थक जाते हैं हम। आ जाओ, एग्जाम्पल से समझते हैं। वही हमारा एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहां पर लिया है आपने Q, यहां पर लिया है आपने Q, और इससे कुछ दूरी पर आपने लिया है -Q। ठीक है, Q लिया है और -Q लिया है। अच्छा, तीसरा चार्ज कहां रखना है आपको? वो आपको बताना है कि इसकी जो स्थिति, जो ऐसी स्थिति हो कि वो साम्यावस्था में आ जाए। वो कौन सी स्थिति होगी जहां पर चार्ज आवेश जो होगा वो साम्यावस्था में होगा? तो वो कौन सी होगी? ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती है? चलो भाई देखते हैं। इसको मान लेते हैं हम 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। ठीक है, क्या बीच में रखने पर हो सकता है? क्या बीच में रखने का, अगर मैं बीच में रख दूं इसको, तो क्या ये हो सकता है क्या? देखो, अगर मान लो मैंने यहां पर रख दिया है Q को, तो इधर से जो बल लगेगा Q के ऊपर, अगर ये समान है तो इधर से जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा और इधर से जो बल लगेगा वो भी इस तरफ ही लगेगा। ठीक है, तो ये स्थिति तो हो ही नहीं सकती कि अगर इस ऐसे आपने रखा हो,
अगर ऐसे आपने रखा हो, बीच में रख दिया हो, तो उनके ऊपर बल शून्य हो जाए, क्योंकि दोनों ही बल एक ही तरफ लग रहे हैं, दोनों ही बल एक ही तरफ लग रहे हैं। तो क्या हो सकता है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो कौन सी स्थिति हो सकती है जहां पे साम्यावस्था आ सकती है, तो हम उसको देखते हैं, चेक करते हैं। अगर एक पे रखें तो यहां पे रखें तो क्या होगा, देखो जरा सोचो क्या हो सकता है। अगर ये दूरी मान लो आप x है, ये दूरी मान लो आप x है, और इसके बीच की दूरी l है, तो क्या हो सकता है, सोचो जरा, जल्दी सोचो। करा क्या? तो देखो, इसको निकालना चाहो तो इसके ऊपर बल इसकी वजह से क्या आएगा, इसको मान लो इधर की तरफ आएगा, और ये बल किधर आएगा, इसको आकर्षित करेगा तो इधर आएगा। ठीक है, कितना कितना होगा ये, के क्यू क्यू बटे एक्स स्क्वायर, और ये कितना आएगा, के क्यू क्यू बटे एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ के ना, आया नहीं आएगा? यहां से क्या मिल जाएगा आपको, यहां से मिल जाएगा, कट जाएगा ये सब, तो x बराबर एल प्लस एक्स, क्या मिला हमें यहां से, l बराबर 0। क्या मिला हमें यहां से, l बराबर 0। मतलब अगर आप इसको यहीं रख दो, इसी q के ऊपर रख दो, तो ये हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हमारे पास नहीं आ सकती, या ऐसी ऐसी अगर हमारे पास दोनों बराबर आवेशों और विपरीत प्रवृत्ति के हों, तो ऐसा केस हमारे पास बन ही नहीं सकता। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम बोल सकते हैं, मान लीजिए आपके पास दो चार्ज थे, एक Q था और एक -9Q था, जो हमने अभी लिया था ना Q, उसको हम बोल देते हैं -9Q। ठीक है, अब बताना है आपको, अब हम बताएंगे कि आप कहां पर वो स्थिति आ सकती है कि साम्य अवस्था में हो, तो कहां पे हो सकता है ऐसा देखते हैं। चलो आओ, अभी कह दिया हमने बीच में तो हो ही नहीं सकता, बीच में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर देखा था कि बीच में रखते हैं तो समान दिशा में फोर्स हो जाते हैं, तो उधर तो हो ही नहीं सकता, इधर हो सकता है और उधर हो सकता है। अब इन दोनों में से देखते हैं कि किधर हो सकता है। ठीक है, इधर की बात करें तो इधर की बात करते हैं पहले, इधर इधर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसको हम ले लेते हैं 3 पर, स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 3 में हो सकता है क्या, तो देखो अगर यहां पे Q चार्ज रखा हो, जो कि कितनी दूरी पर हो, यहां से x दूरी पर हो, ठीक है, तो यहां से कितनी दूरी हो गई, l प्लस एक्स दूरी, छोटे वाले Q से, और 9Q से कितनी हो गई, x दूरी हो गई। 9Q कितना चार्ज लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, इस तरफ अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि विपरीत प्रवृत्ति का है, और Q इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो ये कितना फोर्स आएगा, जो इसकी वजह से 9Q की वजह से आएगा, K इंटू क्यू इंटू 9Q बटे एक्स स्क्वायर, आ गया ना। और Q की वजह से कितना आएगा फोर्स, स्मॉल q की वजह से आएगा K Q बड़ा Q बटे L प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हाँ, अब भैया देख के आप बोल सकते हो कि ये दोनों ही विपरीत दिशा में हैं, तो यहां पर जो फोर्स है वो 0 हो सकता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम, लेकिन ये फोर्स यहां पर भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप देखोगे, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, ये हमेशा ही इस वाले वैल्यू से बड़ा आएगा, ये हमेशा ही इस वाले वैल्यू से बड़ा आएगा, ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर भी इस परिस्थिति में भी फोर्स 0 नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि हमने जो इधर कंसेप्ट लगाया था, जो इधर लॉजिक लगाया था कि दोनों विपरीत में हो गए तो हां 0 हो सकते हैं। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि दोनों फोर्स कभी आपस में बराबर हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, ये यहां 9 KQ है बटा नीचे एक्स स्क्वायर है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, ऊपर बड़ी क्वांटिटी आ रही है, बड़ी वैल्यू आ रही है, नीचे छोटी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये हमेशा ही बड़ा रहेगा। यहां पे देखो, ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है। ठीक है, तो ये हमेशा ही छोटा रहेगा इससे। तो हमारे पास फिर एक ही स्थिति बचती है, कौन सी स्थिति, स्थिति नंबर 1। ठीक है, ये जगह बचती है हमारे पास जहां पर इसका जो बल है वो शून्य हो सकता है, अन्यथा कहीं पर भी बल शून्य नहीं हो सकता। तो कितना हो सकता है, देखो यहां पर मान लीजिए हमने Q को यहां पर रख दिया, अब हमने Q को यहां रख दिया है, अब तो क्या हो सकता है, इसकी वजह से तो इस पे आकर्षण बल लगेगा, और उसकी वजह से इसके ऊपर, इसकी वजह से प्रतिकर्षण बल लगेगा, और उसकी वजह से आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, ये कितना होगा देखते हैं। अब इनको अलग अलग कर लो या वापस बना लो, एक काम करते हैं वापस बना लेते हैं हम इसको, थोड़ा सा साफ बना लेते हैं हम इसको। इधर रखा है हमने
क्यू यहां पर, ठीक है। इधर क्या है हमारा -9q और इधर क्या है q, ठीक है। -9q की वजह से इस तरफ इसके ऊपर फोर्स जिसको हम मान लेते हैं F1 और इस q की वजह से इस तरफ फोर्स जिसको हम मान लेते हैं F2। यहां से जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, और इस दूरी को हम मान लेते हैं L, और यहां से जो दूरी आएगी वो क्या हो जाएगी L + x, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि छोटे q की वजह से q के ऊपर कितना बल आएगा, k q बटे x², हाँ के ना। ये किसके बराबर होना चाहिए, k q 9q इंटू कैपिटल Q बटे L + x का होल स्क्वायर। हाँ, अब देखो, अब यहां पर ऊपर बड़ा नंबर आ रहा है तो नीचे भी बड़ा आएगा, तो वो काट सकता है उसको, उसमें तो वो काट ही नहीं सकता था। यहां पर ऊपर छोटा है तो नीचे भी छोटा है, ठीक है, तो बराबर हो सकता है। या इस केस में, उस केस में बराबर हो ही नहीं सकता था। अगर इसको हम बराबर करते हैं तो क्या होगा, यहां से क्या क्या कट गया, k q कट गया, क्या बचा हमारे पास, L + x का स्क्वायर बराबर 9x², तो L + x बराबर 3x, तो x कितना आ गया यहां से हमारे पास L/2। x कितना आ गया L/2। L/2 दूरी पर रखा जाए छोटे वाले चार्ज से इधर की तरफ लेफ्ट तरफ रखा जाए तो हमें ऐसी साम्यावस्था मिल सकती है, ठीक है। वो साम्यावस्था कैसी है उस पर हमने अभी चर्चा नहीं की है, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। समझ में आई आपको ये बात? यहां पे अगर आप L/2 दूरी पर रखते हो छोटे वाले चार्ज से तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा कि हम कहां पर उसकी साम्यावस्था है। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने देखा साम्यावस्था अगर हमको निकालनी हो, समान प्रवृत्ति के चार्ज हो तो हम उसको कहां रख सकते हो, समान प्रवृत्ति के आवेश हो तो हमें बीच में रखना है, ठीक है। दोनों ही परिस्थितियों में एक स्थिति आ रही है बस जहां पे साम्यावस्था हो सकती है। कौन सी, पहली वाली में जब समान आवेश थे तो बीच में रखना है, और जब असमान विपरीत प्रवृत्ति के आवेश थे तो हमें उस तरफ रखना है, उसके पास उस तरफ रखना है, बीच में तो रख ही नहीं सकते, उस तरफ रखना है जहां पर छोटा आवेश हो, जहां पर छोटा आवेश हो। तो क्या याद रखा आपने, बीच में कब रखना है, जब समान प्रवृत्ति हो, और साइड में कब रखना है, जब असमान प्रवृत्ति हो। और किसकी साइड में रखना है, छोटे चार्ज की साइड में रखना है। इसको अपनी कॉपी में उतार लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम यहीं खत्म करते हैं आज का लेक्चर, और अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।